अल्लज़ीना इज़ा अस्वाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बआवाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं। अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पर ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का अब भी जवाब देते हैं। ज़रा प्यार और मोहब्बत के साथ पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारक तिलावत फरमाई, जिसमें रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है वलनबलुवन्नकुम, और हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, बिशैइन मिनल खौफि वल जू, कुछ भूख और खौफ से, व नक्सिम मिनल अम्वाल, और मालों की कमी से, वल अंफुसि वस्समरात, और जानों की कमी से और फलों की कमी से। अब रब फरमाता है वबश्शिरिस साबिरीन, फरमाया कि जो सब्र करें उनके लिए क्या है, उनके लिए खुशखबरी है। फिर आगे फरमाया अल्लज़ीना इज़ा अस्वाबतहुम मुसीबा, वो लोग कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है वो अवेला नहीं करते, वो अपने आप को मारते नहीं, वो सीना नहीं पीटते, वो मातम नहीं करते। फरमाया कालू, वो कहते हैं इन्ना लिल्लाही, कि बेशक हम अल्लाह का माल है, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमें उसी रब की तरफ लौट कर जाना है। फरमाया कि जो सब्र कर ले उनको इनाम क्या मिलता है। फरमाया उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, फरमाया उनके लिए उनके रब की तरफ से दुरूद है और रहमत है। व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही लोग सीधी राह पर हैं। अब इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो मुसलमान होगा उसका इम्तिहान होगा, उसको आजमाइश में ज़रूर मुब्तला किया जाएगा। अब जितनी बड़ी आजमाइश होगी, जितना बड़ा इम्तिहान होगा, रब्बुल जलाल उतना ही बड़ा मर्तबा अता फरमाएगा। 10 मुहर्रमुल हराम के दिन हज़रत इमाम हुसैन, कायनात की जान, कायनात के जान के जो नवासे हैं, कायनात की जान की आँखों की ठंडक हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका इम्तिहान होता है। आपको रब्बुल जलाल इम्तिहान में मुब्तला फरमाता है, तो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस अंदाज से उस इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर लेते हैं, क़यामत तक के लिए वो रोशन किताब की तरह वाज़े है। अब यहाँ पर बात यह है कि तारीख़ के अंदर बहुत ज़्यादा वाक़यात होते हैं। अब जैसे जैसे वक़्त गुज़रता है, तारीख़ जो है उन वाक़यात को मिटाती चले जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो वाक़यात जो हैं वो हमारी आँखों, हम उनको पढ़ते नहीं हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मिट जाते हैं। लेकिन करबला का वाक़या, इमाम हुसैन की शहादत का वाक़या ऐसा वाक़या है कि हर साल 1400 सदियाँ गुज़र चुकी हैं,
जैसे जैसे वक़्त गुज़र रहा है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का जो बाब है ये मज़ीद निखर कर सामने आ रहा है। अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत ऐसी शहादत है कि क़यामत तक के लिए ये हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली है। अगर किसी ने क़यामत तक के लिए किसी को मेयार बनाना है कि ये बंदा हक पर है या बातिल पर है, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी शहादत ऐसी शहादत है कि क़यामत तक के लिए जिसने देखना हो कि ये बंदा हक पर है, वो हज़रत इमाम हुसैन को देखेगा कि क्या बंदा उनकी सीरत पर अमल कर रहा है, पता चल जाएगा कि ये बंदा हक पर है। और अगर ये देखना हो कि बंदा बातिल पर है, तो वहाँ पर यजीद का किरदार देखा जाएगा कि इस बंदे पर यजीद का किरदार गालिब आ रहा है, तो पता चल जाएगा ये बंदा बातिल है। गोया पता चल गया कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हमें एक मयार दे दिया कि जो क़यामत तक हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करेगा। अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बारे में लोग कहते हैं कि दुनिया के अंदर इतनी शहादतें हुई, इतना जुल्म हुआ, आखिर वजह क्या है कि इस शहादत को इतना बयान किया जाता है। इस शहादत पर आप लोग हर साल यहाँ पर जलसे करते हैं, महफिलें इनेकाद करते हैं, आखिर आप लोगों को वजह क्या है? लोग इतराज़ करते हैं, माज़अल्लाह कहते हैं कि 2 शहजादों की लड़ाई थी। इतराज़ करते हैं कि क्यों इसको इतना माज़अल्लाह कह रहे हैं कि बुलंद किया जाता है, क्यों बयान करते हो शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो हम उनको फिर एक पहलू से ये जवाब देते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी जो शहादत है ये कोई आम शहादत नहीं है, बल्कि ये ऐसी शहादत है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा है। गोया कि जिसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तकलीफ़ दी, जिसने आपको दुख पहुँचाया, गोया उसने नबी पाक को दुख पहुँचाया। अरे नबी पाक तो ये फरमाते हैं कि जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है, अरे अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। लोग कहते हैं कि तुम इमाम हुसैन का जिक्र क्यों करते हो? हम उनको बताते हैं कि इमाम हुसैन का जिक्र करने की आखिर वजह क्या है। अरे इमाम हुसैन वो हैं कि जब पैदा होते हैं तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी कानों में अजान देते हैं, आपको वो अपना लुआबे दहन देते हैं, आपको गुट्टी देते हैं, आपका अकीका करते हैं, आपका नाम हुसैन रखते हैं, अरे बार बार आपको चूमते हैं, कहते हैं कि हुसैन जो है इससे मुझे जन्नत की खुशबू आती है, ये मेरे जन्नत के फूल हैं। अरे तुम कहते हो कि तुम यजीद का मुकाबला इमाम हुसैन से करवाते हो, तुम कहते हो कि वो भी शहजादा ये भी शहजादा। अरे हम तुम्हें बताते हैं कि इमाम हुसैन का मुकाम क्या है। नबी पाक फरमाते हैं, नबी पाक फरमाते हैं जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह पाक से मोहब्बत की। ये है हजरत इमाम हुसैन की शान। अब क्या ये जो शहादत है ये वैसे ही रूनुमा हुई या इसका पहले भी पता था? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसका नबी पाक को पहले भी पता था। अब दुनिया के अंदर जब शहादत होती है तो शहीद का जो उसकी शहादत है वो बाद में लिखी जाती है। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत ऐसी शहादत है कि आप अभी शहीद भी नहीं थे हुए, आप बचपन में थे, बल्कि अभी आप पैदा भी नहीं थे हुए। हजरत जिब्राइल अमीन ने आपको आकर बता दिया कि आपके नवासे ने शहीद होना है। हम इस वजह से भी कहते हैं कि ये शहादत बड़ी अजीम शहादत है। अब जो भी शहीद होता है उसकी शहादत किसी के बयान की मोहताज होती है। उसकी शहादत को कोई मौरख लिखेगा फिर ही सामने आएगी, उसकी शहादत को कोई शायर अपने अशार के अंदर लाएगा फिर ही सामने आएगी, कोई राइटर जो है उसको लिखेगा
फिर ही सामने आएगी। बात को लंबा करते चले, बात मजीद लंबी हो जाएगी। बात को मुख्तसर करते हैं कि कोई भी शहादत का रुतबा पाता है, उसकी शहादत जो है वो बयान की मोहताज है। कोई उसको बयान करेगा तो वो सामने आएगी, लेकिन हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो आपकी शहादत ऐसी शहादत है कि ना ही किसी मुअर्रिख की मोहताज है, ना ही किसी शायर की मोहताज है, ना ही किसी राइटर की मोहताज है, ना ही किसी मुबल्लिग की मोहताज है, बल्कि 1400 साल पहले, बल्कि 1500 साल पहले मेरे और आपके आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन के पैदा होने से पहले बता दिया था कि मेरा नवासा शहीद होगा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की चाची हजरत उम्मुल फजल बिनते हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप वो खातून हैं कि जो हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बाद सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। आप नबी पाक की चच्ची हैं। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में आकर हाजिर होती हैं और आकर अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रात को एक बहुत भयानक ख्वाब देखा है। अब जब वो इतनी बात करती हैं, नबी पाक कहते हैं फिर क्या हुआ? वो कहती हैं, या रसूल अल्लाह बहुत डरावना ख्वाब देखा। नबी पाक कहते हैं फिर क्या हुआ, तुम बताओ। अब क्योंकि नबी पाक तो ये मुख्तार हैं, अब कोई और ताबीर बताए तो होना तो वैसे ही है जो अल्लाह पाक ने लिखा हुआ है, लेकिन नबी पाक के जो लबे अकदस से जो अल्फाज निकल जाने हैं अल्लाह पाक ने वैसा ही फरमा देना है। क्यों? क्योंकि आपके जहन में ख्याल आए कि नहीं, हमारा किबला जो है बैतुल मक़दस की जगह काबा होना चाहिए, तो रब ने अभी दिल में ख्याल आया है, जुबाने अकदस पर अभी जुमले नहीं आए। रब्बे दुल जलाल ने कहा, महबूब जो आप जहां पर राजी हैं आप उधर मुंह करके नमाज पढ़ें। अब नबी पाक ने फरमाया फिर क्या हुआ, तुम बताओ। उन्होंने फिर कहा, या रसूल अल्लाह बहुत ही डरावना ख्वाब देखा है। जब वो इतनी बात करती हैं तो उसके बाद वो ख्वाब जो है वो बयान करना शुरू करती हैं। कहती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रात को सोई, मैंने ख्वाब देखा कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा काट कर मेरी झोली में डाल दिया गया है। अब जब वो इतनी बात करती हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए उम्मुल फजल परेशान ना हो, ये कोई बुरा ख्वाब नहीं है। फरमाया बल्कि ये तो अच्छा ख्वाब है। नबी पाक फरमाते हैं कि ए उम्मुल फजल बिनते हारिस, अल्लाह तबारक व तआला मेरी बेटी, मेरे जिगर के टुकड़े हजरत फातिमातु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को एक बेटा देगा। अब जब रब्बुल जलाल उसको बेटा देगा, जब वो जवान होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे शहादत का मुकाम अता फरमा देगा, वो शहीद हो जाएगा। अब कुछ वक्त गुजरता है और नबी पाक ने वहां पर फरमाया कि वो तेरी गोद के अंदर परवरिश पाएगा। अब जब इतनी बात फरमाई तो वो चले गई। थोड़ा सा वक्त गुजरा, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत फातिमातु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपको बेटा अता फरमाया। और एक किताब में ये भी लिखा था, फरमाया कि हजरत इमाम हुसैन जो थे ये 6 माह की उम्र में ये जो थे ये पैदा हुए थे। और फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर 2 ही बच्चे हैं जो इतनी कम एज में जो बच गए हैं, उनमें से हजरत इमाम हुसैन भी हैं। अब जब इतना कहा कि वो तुम्हारी गोद में परवरिश पाएगा तो आप वहां से चले गई। वक़्त गुजरा, हजरत फातिमातु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा अता फरमाया। जब बेटा अता फरमाया, उन्होंने हजरत इमाम हुसैन ने हजरत उम्मुल फजल के यहाँ परवरिश पाई। जब उनके यहाँ परवरिश पाई तो एक दिन वो आपको लेकर नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुई और आप जो थी वो काम में मशगूल हो गई। हजरत इमाम हुसैन को नबी पाक को पकड़ा दिया। अब जब काम में मशगूल होती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप जो हैं उनको खिला रहे हैं, तो
तो अचानक से आप फिर वापस आती हैं। आप देखती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी आंखों से आंसू जारी हैं, आप रो रहे हैं। वो आकर अर्ज करती हैं, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर वजह क्या है, आप रो क्यों रहे हैं? आपका नवासा, आपके जिगर का टुकड़ा आपकी गोद में खेल रहा है, आपके पास मौजूद है, आखिर वजह क्या है, आप रो क्यों रहे हैं? तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है बताते हैं, कहते हैं, ए उम्मुल फजल बिनते हारिस, अभी हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और आकर वो कहते थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये नवासा जो है करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा, इसको जो है आपकी उम्मत के लोग कत्ल कर देंगे। वो कहते हैं कि हजरत जिब्राइल अमीन ने करबला की मट्टी लाकर मुझे दिखाई है, आप रो रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि उम्मुल फजल, ये इमाम हुसैन जो है ये शहीद हो जाएंगे। तो इससे पता ये चलता है कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत कोई आम शहादत नहीं है। नबी पाक जो है मालिक व मुख्तार है, वो नबी पाक आज कहते हैं कि नबी पाक को अगर इल्म होता वो क्यों उन पर इतना जुल्म करने देते, अगर मौला अली मुश्किल कुशा होते अपने बेटे पर इतना जुल्म क्यों होने देते। अरे उनको बताना ये चाहते हैं कि जिस इब्राहिम पर रब्बुल जलाल गरम आग को ठंडा कर सकता है, अरे मेरे नबी पाक जो है अगर किसी का बाजू टूट जाए, अगर उसे जोड़ देते हैं, आंख का डेला बाहर आ जाए उसे भी सही कर देते हैं। अरे जो सूरज को वापस बुला देते हैं, अरे जो चांद के दो टुकड़े कर लेते हैं, मेरे नबी पाक इस चीज पर कादिर थे कि रब से दुआ करते कि मौला मेरे इमाम हुसैन को शहीद ना करना, शहादत ना देना। तुम रब्बुल जलाल ने कभी भी उनको शहादत का रुतबा नहीं था देना, लेकिन मेरे नबी पाक को इल्म था, वो जानते थे कि मैंने अपनी उम्मत को हक और बातिल के दरमियान फर्क करना सिखाना है। इस वजह से इमाम हुसैन को शहादत का मर्तबा अता फरमाया और कहा कि मेरे हुसैन ने शहीद होना है, मैं इस पर राजी हूं। अब दूसरों की जो शहादत है ये क्या होता है, शहीद होने के बाद लिखी जाती है। इस पर बहुत ज्यादा अहदीस हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो, मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो खुद इसको बयान करते हैं, लेकिन वक़्त की किल्लत अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल उस्ताद मोहतरम बयान फरमाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मैदान करबला से जो उन्होंने दरस दिया उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिल नबील अमीन।